चश्मे का नंबर 0 पॉइंट में है। चलो, ऑन हो अगर गया। कोई 1 पॉइंट का चश्मा पहन ले तो उसका क्या होगा? तो सबके खराब हो जाएंगे। और ज्यादा हाँ तो उसका नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, और जो कम नंबर का पहन रहा है उसके भी ऐसे हो जाएगा। यही होगा, मतलब कि उसकी ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा। उसका और बढ़ेगा। देखो, अगर तुमको अपने नंबर बढ़वाने हैं नहीं, तो चश्मे का नंबर भी बढ़ा लो, अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे। अभी नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। चलो, चला कुछ दिनों बाद में इतने मोटे मोटे ग्लासेस पहनने लगे। इतने मोटे भी नहीं कि आँख में से लेजर निकलने लगे। गाड़ी चल रहा है ना, वही जो था। सर आप पेपर देंगे? सर ये क्वेश्चन चलो, नाउ सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर कौन से चैप्टर का है? अच्छा सर आपका ये तो हेल्थ पहले भी कल में कुछ बनाए। अभी हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। फोर्थ है ना अपना तो लिम्फोंगन थर्ड चैप्टर खोलो। यार तुम लिखने दो पहले। जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते जाओ। ओके सर। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, जो हमारा असली खजाना है वो क्या है? स्वास्थ्य। इसलिए इसका चैप्टर का नाम है हेल्थ अल्टीमेट ट्रेजर। नाउ हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए हम जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, नहीं तो जितना भी पैसा हो तुम उसका मजा ही नहीं ले पाओगे। तो ये कहा गया है इट इज सेल। ये क्या कहा गया बोलो? हेल्थ इज द वेल्थ is wealth. अगला देखिए, नाउ मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल 3.2.1 पढ़ें। सो 3.2.1 मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें क्या करना चाहिए? ईट ए बैलेंस्ड डाइट विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। हमें बहुत पिसा हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कोर्स ग्रेन, खुरदुरा हो, उसमें चोकर भी रहना चाहिए, तो वो खाना हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मैदा नहीं खाना चाहिए। मैदा तो बिल्कुल भी नहीं। ईट ए बैलेंस्ड डाइट। सभी चीज़ें खाने में होना चाहिए, सारे विटामिन होना चाहिए, सारे मिनरल्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ईट ए बैलेंस्ड डाइट सर। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। उसमें फ्रूट्स भी होना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। हाँ बोलिए शांतनु। शिवांग। सर मैं बोल रहा हूँ जो आटा जो मैदा भी तो आटे की तरह ही होता है, लगभग उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, मुझे क्यों नहीं खाते? इसलिए क्योंकि वो जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, जबकि कोर्स गेन होता है तो वो अच्छे तरह से पचता भी है और डाइजेस्ट कर सकते हैं। मैदा के बनने तो का एक है तरीका सबसे अलग अलावा होता है। मिलेट्स है जो घटिया अनाज होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। जो जितना सस्ता अनाज है और जितने महंगे की ओर बढ़ते जाएंगे वो ह्यूमन की बॉडी के लिए ठीक नहीं। तो इसलिए कोर्स ग्रेन खाओ या मिलेट्स खाओ, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सबको मिलेट्स पे। ये 5 रुपए किलो मिलते हैं, गेहूँ 40 रुपए किलो मिलता है, मैदा 60 हाँ रुपए। ठीक है। 5 रुपए किलो इतना सस्ता? रागी ये सब जानवर खाते हैं, वही खाओ, उसी से उनमें इम्यून सिस्टम होता है। तो कभी गाय बैल से भेड़ भिड़ के देखो, तुमको धक्का दे देगी क्योंकि वो ऐसे अनाज खाती है। सर वो तो हार स्कूल बात किया। अवॉइड मैं तो उसके प्रोसेस्ड पास भी नहीं फैटी जाऊंगा। और शुगरी फूड। दूसरा काम क्या करना है बोलो? अवॉइड ईटिंग फैटी और Avoid शुगरी फूड। प्रोसेस्ड फूड, जो फूड केंद्र में रखा हो, केंद्र में रखा होता है डिब्बा बंद फूड, डब्बा बंद। जंक फूड, उन Junk सबको food। नहीं खाना चाहिए, वो प्रोसेस्ड होता है। तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का क्या मतलब है? जंक फूड। जंक फूड है, उसे नहीं खाओ, पहले से ही बन के आया हो। और इसके अलावा फैटी और शुगरी फूड, बहुत सारे ऐसी चीजें जिनमें फैट बहुत अधिक है, जैसे बर्गर हो गया, तो उन सब पिज़्ज़ा, चाउमीन। पिज्जा हो गया, उन सब में चीज बहुत ज्यादा है, तो सब फैटी फूड्स हैं। उनमें क्या है? हैं? दैट इज फैटी चीज में भी तो फूड्स। फैट ही होता है ना। हाँ चीज़ भी तो होता है। फैटी अच्छा, हाँ, फूड्स, इतना शुगरी सारा भून फूड। के खा लो। बहुत सारे ऐसे लोग
एडेड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स जानते हो हाँ। कि जिसमें रियल जूस है लेकिन उसमें चीनी बहुत मिली हुई है, क्या तो शुगरी फूड मत खाओ। सो उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल देते हैं। या तुम कोक मत पियो, पेप्सी मत पियो, सब में शुगर बहुत ज्यादा है। कैफीन भी होता है लेकिन मत पियो। उसमें कुछ में ठीक है। कैफीन भी सर होता है। पानी के बाद अब उसके ये अंदर शुगर ही समझ होते हैं। आएगा नहीं। तो ये और वो सब carbonated चीजें, होता शुगरी है। फूड मत खाओ, फैटी फूड नहीं खाओ, ठीक है। और क्या नहीं खाना चाहिए दैट इज ड्रिंक्स, और सोनल ड्रिंक्स भी मत पियो। ड्रिंक्स आर हार्मफुल। पानी पियो और पानी पी सकते हैं। मतलब कि हार्मफुल ड्रिंक्स मत पियो। तो जी नहीं सकते। इससे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, और अपने आप को जो है किसी स्क्रीन में या लूडो में एंगेज करने से अच्छा है कि साइकिलिंग, वॉकिंग, आउटडोर रनिंग, गेम्स खेलना चाहिए। दौड़ते हुए जैसे तेजस आता है घर से यहाँ पर। सर आपने ईटर बैलेंस के बाद डाइट लिख रखा, आपको डाइट लिखना चाहिए। हाँ, फिजिकली एक्टिव थोड़ा बहुत बाहर खेलने जाओ, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, प्ले आउटडोर्स, वॉक, रन, ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। साइकिल और एक्सरसाइज। अगला देखें, लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। लिमिट स्क्रीन टाइम and spend more time in nature. नेचर में ज्यादा समय बिताओ, पार्क में रहो, खेलो। इनफ स्लीप, हैव इनफ स्लीप। जब हम सो के उठते हैं अगले दिन तो हम फ्रेश फील करते हैं। इसका मतलब है कि स्लीपिंग इज नेसेसरी। 8 to 10 आवर्स स्लीप इज नेसेसरी। बच्चों के लिए 10 घंटे की स्लीप जरूरी है, और जो किड है उसके लिए 12 घंटे की। वो फिर थोड़ी देर खेलेगा फिर सो जाएगा, और जो बिल्कुल छोटा 1 साल का किड है उसे 15 घंटे की स्लीप। तो 15, 12, 10, इस समय आप 10 की स्टेज पर हो, और जब और बड़े हो जाओगे तो 8 की स्टेज हो जाएगी। जो ओल्डर है 60 से ऊपर उनके लिए 6 घंटे की स्लीप, क्योंकि वो ज़्यादा सो ही नहीं सकते, सर आपके लिए क्योंकि कितनी उतना वो एज थकते नहीं तो सो भी नहीं सकते। तो रिकवर कर, समझ आई बात कि नहीं? बच्चे से अगर शुरू करो तो बड़े आने तक 6 घंटे की। ओके, तो क्या चीज़ कही गई है? गेट इनफ स्लीप, गेट इनफ स्लीप। इसके लिए बताओ, टू हेल्प योर बॉडी टू रिकवर एंड री एनर्जाइज योर बॉडी। क्या तुमको ऐसा लगता है कि कभी सो के उठने के बाद तुम अगर कुछ पढ़ते हो तो माइंड में अच्छा जाता है? तो इस तरीके से माइंड भी री एनर्जाइज होता है। जैसे शांतनु ने नोटिंग करते हुए कहा, सर हाँ हमें तो ऐसा ही लगता है। दैट इज माइंड रिकवर एंड री एनर्जाइज। एनर्जाइज रहो, वो पूरे सामान लेके चलता है। शांतनु, फिर किसी को एक्सरसाइज करना हो, बैठक सब इसके बाद, किसी को निपटाना हो वो एक्सरसाइज पे मेनली फोकस्ड है, उसका काम है एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। और माइंड को क्या करना है? री एनर्जाइज। माइंड कैसा करना है? री एनर्जाइज। अगला देखिए, प्रैक्टिस योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर ये बात हमेशा सत्य है कि वो व्यक्ति जो 1 मिनट में सबसे कम सांस लेता है वो जीवन में सबसे ज्यादा जीता है। जिसकी जितनी जल्दी सांस आ रही है उतना कम जिएगा, और सबसे धीमा सांस लेने वाला कछुआ है जो 300 साल जीता है। जिन लोगों ने अपने प्राणिक जो ब्रीदिंग पर कंट्रोल किया है वो 126 साल, और वो जो हो रहा बाबा हैं कन्नौज के, वो 300 साल तक जिए। सिर्फ वो 1 मिनट में एक ही सांस लिया करते। तो कई लोग, और साथ में कई चमत्कार भी बॉडी पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं दैट इज प्राणायाम, आयाम ऑफ प्राण, दैट इज कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। तो जिसका सही कंट्रोल है, जिसने कंट्रोल कर लिया, जो डीपर एंड डीपर, और जब छोड़ते समय भी ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ रहा है, उसका लंग्स एक्सपेंशन हो जाता है। हम अपने लंग्स का सिर्फ 15% ही उपयोग में लाते हैं, और जिसकी जितनी डीपर एक्सरसाइज होगी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। क्योंकि अभी हम अगला जो चार्ट देख रहे हैं वो सब रेस्पिरेटरी डिसीज है।
ज़्यादातर वो लंग्स पे ही अटैक करती हैं, क्योंकि हमने लंग्स का अपना उपयोग ही नहीं किया। सो इफ़ वी ब्रीथ डीपर, सो जब भी तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये बात होनी चाहिए, और गहरा ले लें, और गहरा ले लें। यस, यही प्राणायाम। सर फोर्थ का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? लिमिट स्क्रीन टाइम। अगर हम मोबाइल देख रहे हैं तो ये कभी मत सोचो कि चलो अगली मूवी भी देख लें, पढ़ाई तो कभी भी हो जाएगी। हाफ ईयरली तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाफ ईयरली आते रहते हैं, इस साल नहीं पास हुए अगले साल पास हो जाएंगे, ये कभी भी मत सोचो। पर लिमिट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम को हम क्या करें, लिमिट करें, थोड़ा मोबाइल देखें, ठीक है। ऐसा कुछ लोग होते हैं कि 3-3 फोन रखते हैं कि एक फोन डिस्चार्ज होगा तो दूसरा वो गलत है, ऐसा मत करो। सर फिर टैब चार्ज करके रख लेंगे। चार्ज करके रख लें, ठीक है। अगला देखिए, डब्बे वाला भी आता है। सर जादू वाला ऐसे ही करते हैं। प्रैक्टिस योगा। अगली चीज है योग को प्रैक्टिस करो। इवन आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो देखो उसके बाद बॉडी कितनी हल्की हो जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस योगा, योग की प्रैक्टिस की जाए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देखो उसके बाद लिख भी दिया ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग का बड़ा ज्यादा महत्व है। सर प्रैक्टिस बाद में टी नहीं लिखा। प्रैक्टिस करो योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कपालभाति की है। सर ये कपालभाति 50 के प्राणायाम, हाँ। एंड के बाद क्या लिखा है? सर उससे तो लेकिन ज़्यादा सांस लेते हैं ना। तो वो जस्ट एक हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको निकालने के लिए ज़्यादा सांस लेते हैं। अल्टीमेटली अगर लंग्स ठीक हो जाएंगे, जब कई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा शेक किया जाता है तो उसमें से सब चीज़ें झिटक जाती हैं, एक्स्ट्रा म्यूकस सब चीज़ें, और फिर उसके बाद लंग्स जब प्योरीफाई हो जाएंगे फिर आप डीपर सांस लो। उसके लिए योगा है, प्राणायाम है। कपालभाति के बाद प्राणायाम करो। हाँ बोलो। प्रोसेस्ड फूड, हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। जंक कपालभाति पर सर रिकवर के बाद क्या फूड लिखा आता है है? ना, वो नहीं। सर रिकवर के बाद हमें रिकवर एंड री एनर्जाइज। Re-energize। जब हम सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी में कैसी एनर्जी, स्फूर्ति रहती है ना, ज़्यादा चेतना। और रात को थके रहते हैं तो काम नहीं हो पाता है, और अगले दिन फिर हो पाता है। सो योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम। प्राण का आयाम क्या होता है? प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम। सर आयाम का मतलब? आयाम का मतलब है ये, दिस इज, ये बॉब पेंडुलम है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। इसको क्या कहते हैं? आयाम। तो आयाम को बढ़ाना का मतलब है यही बॉब पेंडुलम अगर यहाँ से यहाँ जाए तो इसका मतलब हमने इसके आयाम को बढ़ाया। दैट इज एक्सपेंशन, प्राण का एक्सपेंशन। आयाम यानी एम्पलीट्यूड, मतलब कि लंबी लंबी सांस लें। प्राण का मतलब है डीपर। अगर जनरली लोग 1 मिनट में 18 सांस लेते हैं, लेकिन जिसने 13 तक इसे पहुंचा दिया, समझो वो ज़्यादा जीवित रहेगा और कम बीमार रहेगा। मतलब कम सांस लेने लग गया। कम सांस का मतलब डीपर लोगे तो अपने आप ही कम आएगी। अब कोई ऐसे ही चलता रहे जल्दी जल्दी ले रहा है, वो जल्दी ही मरेगा। सोचा उसके मरने की घड़ी नजदीक। सर डॉग वगैरह कम जीते क्योंकि वो तेज कम, रहते वो हैं। 15 साल ही जी पाते हैं, उनको देखो सांस ही लेते सर हैं। 15 भी नहीं जीते, 13 ही जीते। सही है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम। ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करना है। Now, say no to harmful substance, tobacco, alcohol और addictive things नहीं खानी चाहिए। नारकोटिक्स को मना कर दो। No to harmful substance। नशे वाली चीज को नारकोटिक्स कहते हैं, harmful substance like tobacco। ठीक है, कोई चॉकलेट दे रहा है तो सर चॉकलेट तो नहीं खाएंगे, टबैको चबाई हुई है। तंबाकू खा रहा हूँ अभी, ऐसे कभी भी मत करो। टोबैको, इसके बारे में कहते सर, हैं कि एक तंबाकू प्लांट को देगा? सड़ा के सुखा हाँ। करके बनाया जाता है। अल्कोहल और तीसरी चीज क्या कहते हैं, एंड एडिक्टिव ड्रिंक्स। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट्स है जो हमें रखना चाहिए माइंड में। अगले फिगर में देखो, यहाँ दिखाया गया है कि कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। तो एक पहले फिगर में आप देख रहे हो कि डर्टी प्लेग्राउंड में लोग खेल रहे हैं, दूसरे वाले में, पहले वाले में कैसा है, गुड प्लेग्राउंड में।
और अगर आपका माइंड प्लेफुल है और अच्छे से सो रहे हो तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। शांतनु तो हमेशा ऐसा ही करता है, आप भी ऐसा ही करें। वो प्लेफुल है, वो 100 में से 2 मार्क्स ला के भी प्लेफुल है, उसको बुक की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास बैट है और जो निपटा सकता है उसे बुक की क्या जरूरत है? बड़ी बात है। अगर डेयरिंग है आप तो क्या है, कुछ नहीं है, मम्मी कितना भी आती है। एडिक्टिव। सर आपने उधर डाइट लिख रखा है फर्स्ट वाले पॉइंट में, बैलेंस डाइट। सही है। अब देखो सर आपने उधर बैलेंस डाइट लिख रखा है फर्स्ट वाले में। बैलेंस डाइट। अरे सर नॉन अगला देखो, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। एनवायरनमेंट हमें क्लीन रखना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? दैट इज, आपकी बुक कहाँ है? बुक क्यों नहीं लाए हो? आपका बेटा सर नहीं लूँगा सर, उनको पता नहीं, वो दिख ही नहीं रहा, लगी हुई सर, मोबाइल प्रिंट हो रहा है। तो नहीं लो, आप लोगों की कहाँ है? मेरे तो ये बुक है ही नहीं। आप समय बोलो कहाँ है आपकी? अभी कल से नेक्स्ट डे से अगर आप नहीं आएंगे तो बुक के बगैर आएंगे तो वापस कर देंगे। सही में। अभी आज तो टॉलरेट कर है, ठीक है? और नहीं तो यहाँ पैसा दूंगा, पैसा मेरे पास है, अगले दिन जमा करना, बुक नीचे से मंगवा के पढ़वाऊंगा। नहीं लाओगे तो नीचे से पहले खरीदवाऊंगा और अगले दिन पैसा लूंगा। ऐसे नहीं करना। दुनिया में पड़ता, उसकी मम्मी आती है घर में, वो बड़े भाई को बोलता है, बड़ा भाई बोलता है निकालो बुक, कहता निकालू बैठ, भाई छोटी बहन बोलती है ना। तो तुमने देखा प्लेग्राउंड का, देखा आपने कि प्लेग्राउंड एक में क्लीन है और एक में मच्छर है, स्टेगनेटेड है, बगल से धुआं निकल रहा है। तो किस प्लेग्राउंड को आप प्रेफर करोगे? सर फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को। ऊपर में। क्योंकि इसके अगला अंदर देखिए। नेचर है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एयर क्वालिटी इंडेक्स? AQI। एयर, हाँ, क्वालिटी इंडेक्स। तो देखिए, सर एयर की शुद्धता। अगर दिल्ली में 500-520 तक पहुंच जाता है, ऐसा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत हार्मफुल कहा जाता है। अगर ये 250 तक रहेगा तो ये कंट्रोल्ड है। 300 से ऊपर हो गया तो ऑरेंज लेवल, 370 से ऊपर चला गया तो रेड लेवल। तो इस तरीके से इसके अलग अलग लेवल हैं। 72 चलते हैं, हैं? ऐसे 100 के अंदर ही चलते हैं। 100 के अंदर तो काफ़ी अच्छा है, जबकि ये दिल्ली में 570 तक पहुंच जाता है। अब तो इस तरीके से हार्मफुल है। ऐसा लगता है कि जो 10 आदमी तुम्हारे बगल में सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो वही 550 के बराबर है। सर 550 AQI और वहाँ 570 पहुँच जाता है, 570। 10 आदमी स्मोकिंग कर रहे हैं अगल बगल, उतना हम। सिर्फ जापान में तो बस 50 के अंदर अंदर ही रहता 50 के अंदर है, चाइना में भी इट इज़ ऑल कंट्रोल। तो AQI से हमें पता चलता है इट इज इंडिकेटर, इट इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अब और क्या क्या चीज़ें होती हैं बताइए? देखिए, दैट इज एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जमीन गंदी जिस पे आप खेल रहे हैं, वहाँ पर कचड़े घर के पास खेलो सॉइल में, तुम सोचो कि कूड़ा साफ हो गया, खेले वहाँ, तो क्या वहाँ अच्छा रहेगा? No, sir. जहाँ No, सॉइल sir. पोल्यूटेड है। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। तुम ऐसी जगह खेलो कि Noise चारों pollution. तरफ माइक और लाउड स्पीकर बज रहे हैं, क्या तुम्हें खेलने में अच्छा लगेगा? नॉइज पोल्यूशन। सर, तो अच्छा ये तो लगेगा, चार लेकिन चीजें अच्छा हैं, नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। सो दीज आर, जो गांव का काम क्वाइट सीरीन एंड प्रिस्टाइन एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल शांत, सीरीन, सो प्रिस्टाइन, सो प्योर, तो वो अच्छा है। जो हिमाचल में जाते हैं लोग रहते हैं, कभी जाओ पिथौरागढ़ और वहाँ देखो कितनी शांति है, तो पता चलता है कि यहाँ शोर में भी हम शांति कहते हैं, लेकिन ये भी, इसका भी एक नॉइज का लेवल है। ये भी इस समय 30 डेसिबल चल रहा है। हम बैठे हैं ना यहाँ पे, इनकी जो सबकी आवाज़ है पंखों की, इन सबकी 30 डेसिबल तक पहुँच रही है। लेकिन गांव में जो पहाड़ों के बीच छोटी सी चिड़िया भी दूर से चहचहाएगी तो तुमको वो सुनाई पड़ जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं?
तो इस तरीके से 4 पोल्यूशन हमारे इम्यून सिस्टम को हैम्पर करते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन, जैसा ये बताया मैंने, सॉइल पोल्यूशन, ज़मीन में तो इतने जम्स हैं कि अगर बच्चे खेलने, फिनलैंड के बच्चे वहाँ की मिट्टी से खेलते हैं और उनके हाथों की हड्डी देख लो, हाथ यहाँ के बच्चों के हाथों की हड्डी वो इतनी मोटी मोटी, उनके पेरेंट्स मिट्टी में छोड़ देते हैं, पूरा दिन वो खेलते रहते हैं और वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड इम्यून सिस्टम। और यहाँ पर मिट्टी में कोई खेलता है बच्चा तो पेरेंट्स हटा देते, मिट्टी में खेल रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। तो एक्चुअली अगर हमारे यहाँ की जो सॉइल पोल्यूशन नहीं है, मिट्टी हेल्दी है और प्रॉपर मड है। मड भी कैसी होनी चाहिए कि गंदी मड नहीं होनी चाहिए, नहीं होता जैसा, तो मिट्टी से गीली हुई मड हो तो ऐसे में अगर बच्चा खेलता है तो हेल्दी ही बनता है। लेकिन अगर गंदे सॉइल में पोल्यूशन है तो हमेशा मिट्टी में वो खेलते हैं, मिट्टी में घर बनाएंगे, मिट्टी में सब कुछ करेंगे तो उससे क्या होगा, हाथ मजबूत होगा। मिट्टी से मोल्डिंग करते हैं छोटे, मिट्टी में जब आप कुछ काम करते हो तो मेहनत लगती है। विद सॉइल आप क्या करते हो, पहलवान भी तो मिट्टी से ही बनते हैं, मिट्टी में ही वो दंड बैठक करते हैं, मिट्टी में सब कुछ नहीं करते हैं, कुश्ती करते हैं। तो मिट्टी हमको मजबूत करती है और ये हमको इम्यून सिस्टम देती है। हाउएवर दैट सॉइल शुड बी हेल्दियर। वो कैसी होनी चाहिए, जिस मिट्टी में, जिस रेत में पहलवान करते हैं वो इतनी मिट्टी होती है 100 बार छनी होती है और उसमें कम से कम 40-50 लीटर सरसों का तेल मिक्स होता है। हाँ, उसमें बार बार गिरेंगे, सरसों का तेल अंदर जाएगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। वो जहाँ पर होता नहीं उनका कॉर्डन करके रखते हैं एरिया, उसमें खूब तेल पिलाया जाता है। ये मिट्टी इतनी नाजुक कैसे होती है? बार बार छाना जाता है, 40 बार छनी है, उसमें कुछ वो नहीं होता है, छनी हुई है, ट्रीटेड है, उसको सरसों का तेल पिलाया गया जो कुश्ती वाले। मेरा कहने का मतलब है कि देयर आर 4 काइंड ऑफ पोल्यूशन। कौन कौन से पोल्यूशन है? गंदा पानी पियेंगे तो डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग। क्या हो जाएगा? डायरिया। आपने गंदा पानी पिया तो गंदा पानी अमीबा पैरामीशियम का सोर्स है। आपके 99 मार्क्स हैं उस टेस्ट में, संदेह टेस्ट आया। नाउ अब देखिए, जबकि श्रेया सिर्फ 98 लाता है, क्या करना? नहीं पढ़ती तो क्या करना? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तुमको समझ में आ गई है? तो हमने कहा कि वाटर बॉर्न डिसीज से क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी और टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड 30 दिन तक फीवर चलता है, सुबह आ गया रात को उतर गया, फिर उसको तपेदिक बुखार कहते हैं। अगर टाइफाइड आ गया तो वो आपका लीवर लेके जाएगा, वो जो ब्राउन कलर का, उसके 42 वर्ड्स हैं। लेकिन टाइफाइड किसी को आ गया तो समझो उसका लीवर गया। सही सही हो सकता है, होता है ना, सही हो जाएगा। लेकिन जब आगे फिर कभी बीमार पड़ेगा 40 साल की अवस्था में तो डॉक्टर पूछेगा क्या तुमको बचपन में टाइफाइड आएगा? सर एक बार हुआ था तो वो बोलेगा हाँ आया था, तो कहेगा ओह टाइफाइड आ गया। सर मुझे हो रहा सर मतलब थोड़ा सा बुखार आती है। टाइफाइड अगर तुमने गंदा पानी पिया है, कंटामिनेटेड वाटर पिया है, तो तुमको तपेदिक आएगा। तपेदिक बुखार 1 महीने तक रहता है, आता जाता रहता है। इसको मियादी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? मियादी बुखार या तपेदिक कहते हैं। ऐसे में वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को ले जाएगा। कई बार अगर आपको जॉइंडिस हो गया, पीली आंखें पीली हो जाती हैं, यूरिन पीला होता है, वो भी आपकी किडनी को ले जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हेल्दियर रहना चाहिए। जंक, अगर हम बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, उससे बेहतर है घर का थोड़ा खाना खा लेना। वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और जो बाहर का जंक फूड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? खराब करता है। खराब कर देता है। तो हमें कैसा खाना चाहिए? घर का हेल्दी फूड, वो भी घर का। देख लो, इस चीज को कहा भी गया है, आपकी बुक में भी कहा गया, वो फिर से मैं सुना देता हूँ। देखो, आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सत्व सात्विका प्रिया। सात्विक ये संस्कृत की बुक में, यहाँ कहाँ देख रही? चलो, आयु को बढ़ाने वाला, सात्विकता को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला और रसपूर्ण भोजन जिसमें खूब रस हो। सूखा नहीं कि ड्राई है, छान लिया, कलार लिया, तल लिया, वो नहीं, रस से भरा हुआ, खिचड़ी हुई, दलिया हुई, ऐसा रस्या स्निग्धा चिकनाई से भरा हुआ, ठीक है। स्थिरा हृदय, रखो तो खराब ना हो। और आहारा सात्विका प्रिया, सात्विक लोगों का, जो सत्य के पुजारी हैं, उनका ये आहार है। कट्व अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिन आहारा राज्य से श्रेष्ठा दुख शोका में प्रदा। कड़वा खा लिया, खट्टा खा लिया, कट्व अम्ल लवण, अति उष्ण बिल्कुल गरम गरम खा लिया, तीक्ष्ण खूब मसाले वाला खा लिया, रुक्ष रूखा सूखा, विदाहिना
दाहकारक खा लिया, आहारा राजस्य, जो सोने वाले हैं, आराम करने वाले हैं, आलसी लोग हैं, उनका ये मनपसंद भोजन है। यात्रामं गतरसं पूतिं कलुषितं चयत् उच्छिष्टमपि चामेदं भोजनं तामसः प्रियं। रखा हुआ खा लिया, थोड़ा खट्टा पेड़ा है वो खा लिया, थोड़ा बदबू आ रही वो खा लिया, मांसपूर्ण खा लिया, इस प्रकार का जो अमेध्य भोजन है, इन सबको खाने वाले तामसी लोग हैं जो दूसरों का अहित ही चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, दीज आर हार्मफुल एंड दे डिग्रेड अवर इम्यून सिस्टम। सर आपने शुरू किया तो अच्छा लग रहा था, लास्ट में पता नहीं क्या हो गया। हमने आपको 3 बताया ना, तामस का आहार, राजस का आहार और सात्विक आहार, तीनों तो बता दिया। आप लोग तो सब हिंदू हैं, पंडित हैं, तो सब सर कौन सा आप ज़्यादा बेटर है? ये देखो, इन्होंने यश ने बोला यश हमेशा यशवान रहेंगे। अब हम लोग आगे देख, बड़ी बात है, यश कैसे पकड़ लिया हर चीज़ को। इन्होंने कहा सर वो पहले वाला बेटर है क्या? सात्विक खाना सबसे अच्छा रहता है। सात्विक खाना सबसे। अब जैसे ये बड़ी बात है, तो अगर आपको शांत रहना है, शांतनु की तरह, तो सात्विक भोजन करिए। नाम से नए वर्ड बनाए हो। सर पर कुछ शांत कुछ नाम से भोजन खाता है। ज्यादा बोलोगे भी बैठो ना। देखो इधर मेरे को क्या आता है हिलना करके। सॉइल पोल्यूशन, सॉल्ट वो उसको तुम्हारा सर एक फुटबॉल लग रहा है और उसके हाथ में बैट। सर मैं निकाल नहीं रहा था। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लिखो चीजों को। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन and noise pollution are harmful for our health. And noise, नॉइज पोल्यूशन, ये सब क्या है? नोट करते जाइए। आगे देखो, चलिए। नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो दैट वी आर स्वैग अनवेल। बात नहीं करो। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? क्या जब तुम बीमार होते हो तो कुछ सिंड्रोम आते हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं? यस सर। तो वो सिम्टम्स या सिंड्रोम हमको बताते हैं कि वी आर अनवेल। सर मैं लेजी और जैसे कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, बिल्कुल सही। लेजीनेस, डिजीनेस भी होता है, वॉमिटिंग, अनइजीनेस, हेडेक हेडेक, ठीक है। या क्या हो सकता है कि नंबनेस, शरीर में सुन्न पड़ गया कुछ, तो हमें क्या पता चलता है कि हमको बीमारी है। इनडाइजेशन, स्वेटिंग, ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा रात को नींद ना आना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज, शरीर का कुछ लोगों को ऐसे भी होते हैं सोमनी एम्बुलेंस, इनसोम्निया, रात को न सोने की बीमारी रात को होती न है। और सोने कुछ की लोग बीमारी। सोमनी एम्बुलेंस है, सोते सोते चलने की बीमारी है, एम्बुलेंस। स्लीप वॉकिंग मैंने भी देखा है। लो अब ये देखो, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर है। सो हाउ टू नो, देखो इस चीज को, वी आर, सोते सोते चलते रहते हैं। नोट करते रहिए, वी आर अनवेल, देयर आर सम सिम्टम्स। लाइक बॉडी पेन, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी पेन करती है। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन ब्लड प्रेशर। अभी तो आप लोग रीजन नहीं करवाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी पता चल जाता है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे, किसी भी बात पर आपको गुस्सा जल्दी आएगा। शॉर्ट टेम्पर्डनेस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ब्लड प्रेशर भी मेजर होता है। ब्लड प्रेशर की मशीन देखी है? मशीन आती है वो जो मुझे भी लगाते वो हैं, मेरे देखिए, घर में है। वो करवाएंगे अभी आप वो लोग। डायबिटीज के लिए होता है। ठीक, नहीं सिखाना तो पड़ेगा ना, जो है बुक में तो पढ़ोगी। यस सर, मेरे घर में भी है। सबके यहाँ देखो, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन ब्लड प्रेशर। और क्या होगा? डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, चक्कर आना। नोट करो श्रेया, डिजीनेस। और क्या होगा बोलो? Laziness। रैशेस। कभी ऐसा होता है कि रैशेस हो जाते हैं बॉडी में, यस सर। खुजली होने लग जाए, कहीं पर दाने निकल आए। सर घमोरी। इसी तरीके से स्वेलिंग, स्वेलिंग, व्हाट डज इट इंडिकेट? फिर इंडिकेटर भी We are है।
indicates that, बात नहीं करो, that there is something wrong within us. हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है. ऑर्गन इज मेड ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ टिश्यू. ऑर्गन एक टिश्यू नहीं है और इट डज ए पर्टिकुलर फंक्शन. इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन अस. कुछ अंदर में गड़बड़ है. वो बात कर रही है तो अलग बैठ जाओ. फ्रॉम विद इन us and we are unwell. We are unwell. सही है. जो डम्ब लोग हैं वही केयरलेस हैं. तुम देख लो इंस्पेक्शन करके क्लास में जो बुक नहीं लाए हैं, इससे पता चलता है कि वो उनका लाइफ हैबिट है, लिविंग स्टाइल है और इसीलिए वो डम्ब हुए हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया. हम जैसे हैं हम वैसे बने रहना चाहते हैं, कोई हमें बदलने की कोशिश ना करे. ये इनर्शिया प्रिंसिपल है. अगर वो आज कमजोर हैं तो उसके लिए क्या है? वो इनर्शिया है. वो विरोध कर रहे हैं कि हमें तेज नहीं होना है. ठीक है. वी आर लो प्रोफाइल. जहाँ लोग सीटों पे बैठे होंगे वहाँ हमें जमीन में बैठना है. ये एक मानसिक सोच है, तो वो उसे मेंटेन करना चाहते हैं. डिजीनेस. डिजीनेस का मतलब है चक्कर आना. डिजीनेस का क्या? चक्कर. अब देखो डिजी का क्या मतलब है? DIZZI. डीजी का तो DIZZY अगर ऐसे लिख दे तो. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय? तो इन चीज को क्या कहते हैं? दीज आर द सिंड्रोम्स. ये क्या है? निशान है. दैट वी आर डिसीज्ड. सिंड्रोम्स मतलब निशान. हाँ, these are syndromes. चिन्ह होते हैं. इसका मतलब है निशान या चिन्ह या साइन. इसको क्या कहते हैं? These are signs that we are diseased. अब disease में, disease का मतलब तो तुम समझ गए थे ना, disease. चलो, we are diseased. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर ये हिंदी में क्या लिखा है? चिन्ह. चिन्ह का मतलब है सिंबल्स. कैसे पता चलता है? डॉक्टर पूछा क्या तुमको खांसी आ रही है? खांस के दिखाओ. क्या तुम्हें टेम्परेचर राइज है? खांसी दिखाओ. जांच करके दिखाओ. ऐसे कौन पूछेगा? उसको पता चलता है. हाँ? पैथोजन का मतलब क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच हार्म्स आवर बॉडी. तो सिंगल सेल भी, मल्टी सेलुलर भी तो हो सकते हैं. मल्टी सेलुलर भी तो हो सकते हैं. जैसा बुक में लिखा वैसा ही दिखा रहा हूँ. जो सिंगल सेल्ड है, फंगी मल्टी सेलुलर है तो अंदर नहीं जाता है, वो बाहर समझा. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. वर्म्स भी तो होते हैं. वो हमारी पैथोजन भी तो होते हैं वो. सर देखो सर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं ना. सर वर्म्स भी तो होते हैं ना. वॉर्म्स भी होंगे लेकिन ये सिंगल सेल्ड के लिए पैथोजन का. उनको वॉर्म्स को पैथोजन नहीं कहा जाता. पैथोजन क्या कहते हैं? पैथोजन जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और सिंगल सेल्ड के वायरस हो गए, ये सारे हो गए, तो ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे. या प्रोटोजोआ. इन तीन के लिए कहा गया, इन्हीं तीन की टेबल बनी. वॉर्म्स को अलग से पढ़ोगे. सिंगल सेल डिजीज. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच इफ इंटर्स इन आवर बॉडी कॉजेस डिसीज. उनको क्या कहेंगे? पैथोजन. रोग कारक कीटाणु. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बुक का बिल्कुल बता रहा हूँ. विच व्हेन इंटर्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में इंटर कर जाए. इन आवर बॉडी, वो क्या करें बोलो? एंड डैमेजेस आवर बॉडी. ठीक है. इन आवर बॉडी कॉजेस डिसीज आर कॉल्ड पैथोजेंस. उनको रोग कारक कीटाणु कहेंगे. रोग कारक कीटाणु या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो लिखा ही हुआ है. दिस इज कॉल्ड डिसीज ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एग्जांपल इसमें क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे है. प्रोटोजोआ. सर इन आवर बॉडी की बात करेंगे. इन आवर बॉडी कॉजेस डिसीज. वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ. इवन फंगी में ईस्ट भी आ जाएगा. ऐसे कुछ ईस्ट होते हैं ना. मान लो ब्रेड माउल्ड हमारी बॉडी में चला जाए छोटा छोटा तो भी काम कर देगा.
सड़ा हुआ ब्रेड खा लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, डायरिया हो जाएगा। सर ये काम क्या इसमें काम क्या हुआ है? काम का मतलब पूरा सर पूरा वो हो जाएगा काम सर। तमाम। सारा काम तमाम। यस नहीं चाहिए ठीक है। अब देखो डिसीज दो तरीके की हो सकती है, कम्युनिकेबल और नॉन तो कम्युनिकेबल। और नॉन। चलो तो अब हम लोग देखें व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज, और उसके बेसिस पर उनका डेफिनेशन भी देखें। नाउ सर ये रिकॉर्ड वही दिखा देते हैं। चलो फ्लो चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ डिसीज। तो नाउ आगे देखिए, तो डिसीज अगर ड्यूरेशन ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है तो क्या है, वो तरीके की हो सकती हैं। जो थोड़े समय की तक बीमारी है उनको कहेंगे एक्यूट डिसीज। यही है बुक में, पूरी बुक में पढ़ी वो वही कराना, एक साथ बस रखना। क्रॉनिक है तो वही तो कराना, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट डिसीज और दूसरी कौन सी है, सर वापस से समझाइए क्रॉनिक डिसीज। जो बीमारी लंबे समय तक रहे, जैसे कैंसर और जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जो सर्दी जुकाम, वो थोड़े समय तक रहे तो एक्यूट डिसीज, और लंबे समय तक रहेगी तो क्या कहलाएगी, क्रोनिक क्रोनिक डिसीज। डिसीज। तुम्हारे एकेडमिक कैरियर पर असर करती है। तो इसमें देख लो बोल्ड लाइन में लिखा, वही कराना, बुक के बाहर नहीं बताऊं। वो एक्यूट है। एक्यूट, ठीक है, आपको खुद ही तुम्हारा कोर्स जल्दी जल्दी कराना है, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाएंगे। एक्यूट डिसीज का मतलब है दैट इज दैट डिसीज व्हिच परसिस्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। 2-4 दिन के लिए आई तो क्या तुम्हारे एकेडमिक कैरियर का में कुछ फर्क पड़ेगा, सर्दी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, कुछ फर्क पड़ेगा। और तुमको डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, तो ऐसे में तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो जो लंबे समय तक रहे उसे क्रॉनिक डिसीज, और जो 4-5 दिन में रह के चली जाए, तुम स्वस्थ हो जाओ तो उसे क्या कहेंगे, एक्यूट डिसीज। कोल्ड हो सकता है ना उसको। हाँ, फ्लू, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड। तो कफ एंड कोल्ड ये कितने समय के लिए रहती है, छोटे समय का भी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। और क्रॉनिक डिसीज क्या होती है, इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तुमको वीकर करती चली जाएगी, ऑर्गन खराब करती चली जाएगी, तुम्हारे घर वालों का पैसा सब खत्म हो जाएगा, घर बिक जाएगा तुम्हारा इलाज कराते कराते, तुम भी बर्बाद, घर भी बर्बाद। सही ऐसा ही तो होता है। सर क्रॉनिक डिसीज कौन सी है, परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको लिखाऊंगा। सर मोर देन 3 months। कैंसर क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। सर ये सब तो क्रोनिक मैं वही कराऊंगा जो बुक में, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। सही है। अब अगला देखो, दैट इज अकॉर्डिंग टू, अब देखो कुछ और भी हो सकती हैं। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, ऑन द, कौन फैलती है और कौन सी नहीं, ऑफ स्प्रेड एक्सपेंशन। तो जो न फैले उसे क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल या नॉन कंटेजियस। और जो फैल जाए उसे क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल। अगर कैंसर वाले पीड़ित है उससे मिलने जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों को डायबिटीज होता है, क्या हो जाता है मिलने से, कुछ नहीं, घर में ही होता है कई लोगों को। तो वो जो एक से दूसरे में न ट्रांसफर हो, जैसे कैंसर और डायबिटीज, लेकिन एक से दूसरे में हो जाए, जैसे इन्फ्लुएंजा। कफ एंड कोल्ड को क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा। सर पॉक्स। और इससे अलावा कौन कम्युनिकेबल और क्रोनिक सेम हो, और ये कम्युनिकेबल और ऐसा जरूरी नहीं, ये पीरियड के हिसाब से है और ये ट्रांसफर के हिसाब से। ये इन्फ्लुएंजा कम्युनिकेबल है। अब जैसे कोरोना वायरस, कोरोना भी आएगा, किसी कोरोना वायरस तो हाउ हेलो हाउ आर यू, पता चला कोरोना लेते हैं। तो ऐसा कभी ना करना। पॉक्स भी सर। वो हाथ मिलाने आए तो तुम भाग जाओ, नमस्कार कोरोना। तो दैट इज, उसको क्या कहेंगे, सर नॉन कम्युनिकेबल का बट वापस कोविड। ठीक है, तो किसी तरीके से उसको क्या हो जाएगा। अभी मैं सबको बता रहा हूँ, इतना तुम्हें समझ में आ गया कि 4 तरीके की डिसीज होती है। लेट अस डिफाइन देम, इन सभी को समझो। दैट डिसीज
which persists for shorter period of time, though its intensity is very high. थोड़े समय के लिए आती है लेकिन जान लेके जाती है। सर तो मतलब उस समय मैं जान नहीं लेके चली गई। जान इस तरीके से, क्योंकि जो क्रॉनिक है वो जिंदगी भर वो पीड़ित है, थोड़ा थोड़ा रह के मर रहा है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है उसको। डायबिटीज है, लाइफ स्टाइल है, उसने अपने जीवन में अपना लिया है वो, लेकिन जो जरा देर के लिए आएगी, इतनी छींक आएगी लगेगा कि क्या हो गया। ऐसा होता है नहीं? एक्यूट डिसीज का क्या होता है? इंटेंसिटी इज हाई, हाउएवर इट रिमेन्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जो 3-4 दिन के लिए आए। सही? एक्यूट डिसीज क्या है? ठीक है, इट्स इंटेंसिटी इज हाई, और ज़्यादा उलझा देती है, इतना कर देगी कि स्कूल ही नहीं जा पाओ। हाउएवर परसिस्ट का मतलब है रिमेन्स। सर एक पहले पढ़ा था डेफिशिएंसी डिजीज, वो किसमें आएगा? इसी में आएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको भी इसी में जोड़ देंगे। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? जैसे हम अब क्लास 6 में तुमने पढ़ा था, वो क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? जैसे क्या हो जाता है कि स्वॉलन नेक हो जाती है, गोइटर हो जाता है, ऐसे कुछ चीज़ें जो माल न्यूट्रिशन हो जाए, है ना? आयोडीन से होता है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी डेफिशिएंसी डिसीज भी हो जाएंगी। अब देखो एक्यूट तुम्हें पता चल गया, एग्जाम्पल क्या है? दैट इज इन्फ्लुएंजा। और क्या होगा? वायरल फीवर, थोड़े समय के लिए आता है लेकिन फिर चला जाता है, तो वायरल फीवर। और दूसरी चीज क्रॉनिक डिसीज क्या होती है? क्रॉनिक डिसीज इट रिमेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट इंटेंसिटी इज लो। इंटेंसिटी लो रहेगी लेकिन ये हमको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन सर कैंसर में तो दर्द होता है ना, सर इन्फ्लुएंजा मतलब कैंसर की तो फिर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इन्फ्लुएंजा का मतलब सर्दी जुकाम। ठीक है, अब इन सब के वायरस के नाम, अब जो भी है इन्फ्लुएंजा किससे होता है वो सबके नाम अभी हम लिख रहे हैं। तो ठीक है सर तो हाँ बोलो। जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, लेकिन उसके अंदर तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, दर्द ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो लेटर स्टेज है, शुरू में तो जीवन भर रहेगी, तो इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर लंबे समय तक रहता है। कैंसर किसकी वजह से होता है? कहीं भी सेल की ग्रोथ अचानक बढ़ती चली जाए, कैंसर हो गया। अनकंट्रोल्ड सेल ऑफ, जब डीएनए के नाम काम ना करे, वो अचानक प्रोटीन बनाने लग जाए, वो हिस्सा फूल जाएगा, सब ब्लॉक कर देगा, कैंसर। कहीं कहीं यहाँ पे ही बढ़ जाता है, अचानक बहुत सारे सेल बढ़ने लग गए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कैंसर। उसमें कोई सेल हार्मफुल नहीं है, लेकिन डीएनए को पता ही नहीं कि अब सेल का बनना रोकना है, कहता बनते रहो, हो गया। कई बार ऐसा होता है, डिओड्रेंट होते हैं कार्सिनोजेनिक, जैसे डिओ डाल रहे कपड़ों में, नाक के पास तुमने स्प्रे कर दिया, समझो तुमने अपने आगे के लिए कैंसर कर दिया। डिओ तो बहुत ज़्यादा कैंसर होता है। और इसके अलावा ऐसा फूड जो पंजाब में हर तीसरे घर में व्यक्ति को कैंसर है, पर वहाँ जो पेस्टिसाइड इन्फेक्टिसाइड बहुत सारा डालते हैं ना, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, उसकी वजह से वहाँ कैंसर बहुत है। सर ये तो किसी को भी हो सकता है, किसी को स्पेसिफिक किसी को भी हो सकता है। तो ये किसके लिए बताइए? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल क्या है? कैंसर। समझने की जल्दी आता नहीं, लेकिन आगे तक जल्दी जाता नहीं है। हाँ, डायबिटीज हो गया, गोइटर अब जाता नहीं है, अगर आ जाए गला बंद जाएगा, गोइटर तो देखा है ना, गला फूल जाता है, इतना फूल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लंबे समय तक रहेगा। अब आगे देखो, इट्स इंटेंसिटी इज लो, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा नहीं होगा, इज लो। अगला देखिए, सर इंटेंसिटी है उस मतलब कितना उसकी तीव्रता है, बहुत तेज है, जान ही ले लेगा कि नहीं है, तो कोई बात नहीं, मज़ा भी कर रहा है, जिसको डायबिटीज है मज़ा भी करेगा, और फीवर वाला नहीं कर पाएगा, ठीक होता है, मर जाएगा, मर जाएगा। इतना फूल जाता है गला। अब इसको निकाल नहीं सकते? नहीं,
नॉन, सर वाइटर में होगा क्या एक्चुअली? ये देखो गला फूल जाता इसका था। ये हिंदी का बता। जब हम अगर तुमने आयोडीन वाला नमक नहीं खाया है, होता है क्वार्टर। किस चीज से होता है? मेटाबॉलिज्म यहाँ पर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, तो वो ग्लैंड काम नहीं करेगी, इसी में होती है लैरिंग्स के नीचे, वॉइस बॉक्स के नीचे, वो काम नहीं करेगी, फूल जाएगा। तुमने आयोडाइज नमक नहीं खाया तो क्या होगा, क्या? गोइटर हो जाएगा। लेकिन जो पुराने जमाने के लोगों को नहीं होता था ना। सभी बीमारियाँ छोटे में। तो लेकिन ये कैंसर खत्म ऐसी हो जाएगी। गोइटर, यार सर ये सिर्फ कैंसर ऐसा होता है, बता तो दिया, डीओ से, इन सब चीज़ों से। सर एंटीबायोटिक के बर्तन वाले की सर Goiter। ऐसे एसिड ऑयल के एड्स में दिखाते हैं अगर ये देखो। सर ये सिर्फ गले में होता है। गले में ही होगा, गला फूल जाता है, तो इस सर तरीके आपने से दिखाया हुआ नहीं, है। इसमें ये जो फैंस हो ये जाएगा। इन्होंने बोला नहीं। ये चेक ये इनको पता है, फ्रांस से नहीं देखा। नहीं देख रखा है। इतना बड़ा गला किसका ठीक फूलता है। है? ये देखो। क्या है ये? भाई इसमें बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अभी दिखा देंगे, अभी हम पर्सनली दिखा देंगे आपको। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। the disease which does not spread from one person to other person by any means. कैंसर वाले के साथ तुम रह भी गए, पानी पी लिया उसके बर्तन में, तो भी नहीं फैलेगा। The disease which does not spread from affected person to healthy person, जो किससे किस में ना जाए। Affected person to healthy person. The disease Non which Do not spread. do not spread from affected person to healthy person is called non-communicable disease. तो ये मुझे बताइए, ये जो कैंसर है ये क्रॉनिक डिसीज है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? तो दोनों ही है। Communicable होगा। ठीक है, और chronic दोनों ही हैं। क्रॉनिक में आ रहा है और नॉन ठीक है। कम्युनिकेबल। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैंसर फैलता नहीं है, कैंसर, डायबिटीज। सर डायबिटीज होता है कि डायबिटीज? डायबिटीज, मधुमेह, इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा समझ गई। मधुमेह में क्या होता है, डायबिटीज में हम अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटता नहीं है, तो ग्लूकोज ही टूटेगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन, हमारी बॉडी में इंसुलिन सेक्रीट होता है। स्टमक के पीछे क्या होता है, So हमारी बॉडी इसके अंदर भूख होती चली जाती है। ये देखिए, ये स्टमक के पीछे, ये स्टमक है, स्टमक के पीछे पैंक्रियास है, इस पैंक्रियास से इंसुलिन सेक्रीट होता है। जब इससे इंसुलिन सेक्रीट नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, उसकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें शुगर ही शुगर ज़्यादा है, ऐसा लगेगा उसका ब्लड नहीं है, चाशनी बन गया। क्या बन गया, चाशनी बन गया, और वो जहाँ यूरिनेट करेगा चींटों का भंडार लग जाएगा, तो समझ जाना कि इसको डायबिटीज़ है। अगर किसी के घर में किसी वॉशरूम में चींटे बहुत है, समझ जाना इस घर में किसी को डायबिटीज़ है। तो दैट इज डायबिटीज। तुमको समझ में आ गया, उसके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है, हाई ब्लड शुगर लेवल। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज गोइटर भी किसी से किसी में फैलता नहीं है। सर मतलब कि गोइटर में बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। गोइटर में आदमी नहीं बचता है, सर डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज सब बता ही रहे। सर आप चेक करवाने के लिए बोल रहे आप सही नहीं हो सकता। क्या पूरे दिन तो सही नहीं हो सकता बिना मेडिसिन के। क्रॉनिक डिसीज के लिए अगर कभी कोई साइंटिस्ट अच्छा काम कर दे तो सही भी कर दे, साइंटिस्ट के ऊपर है। अभी तक बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज हैं, ये सब ऐसे हैं कि सही नहीं है। सर डायबिटीज तो हो जाता है। भारत में 1/3 पर्सन जो है, 30% पॉपुलेशन डायबिटीज से पीड़ित है, और हर साल 10 लाख लोगों की भारत में डायबिटीज से मृत्यु हो जाती है। सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा डायबिटीज की ही मेडिसिन। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा नमक और चीनी खाते हैं, सबसे ज्यादा फैट खाते हैं, तीनों चीजें डायबिटीज की ओर ही ली। सर अमेरिका वाले क्या बोलते हैं, फैट खाते रहता। हाँ, अब देखो, सर सबसे ज्यादा स्पाइसेस भी खाते हैं। स्पाइसेस भी इंडिया में खाते हैं। चलो
अब हम समझते हैं, ये देख लो, इसको कैसे कहते हैं, असंक्रामक रोग। अब हम समझेंगे कंटेजियस डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज या संक्रामक रोग। जो संक्रमित हो उन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस। डिसीजेस। तो कह देंगे भाई वो नॉन कम्युनिकेबल डिफिशिएंसी संक्रामक बेसिस। सबको तो एक साथ जंप मत करो, तुमने इसे ज्योग्राफी में भी किया था। अलग अलग चीजें, वो किस बेसिस पर है, वो पीरियड के बेसिस पर है। इनमें से कुछ इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, उससे लेना देना नहीं है। अब जैसे कोरोना वायरस बहुत लंबे समय तक है, जानलेवा है, वो किसी में आएगा। तो जब तुमसे कहा जाए पीरियड के बेसिस पे करो तो उसका अलग डिवीजन। जब तुमसे कहा जाए बताओ क्या वो फैल सकती है, उसका अलग डिवीजन। क्या उसे आइसोलेशन वार्ड में रखना है, तो उसका अलग डिवीजन। ये चीज़ हमें देखनी, मिक्स नहीं किया जा सकते, अलग अलग। वही सॉलिड, वही जो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। वही मैटर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर भी हो सकता है। वही मैटर मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पेरीमैग्नेटिक भी हो सकता है। तो मैटर एक ही है लेकिन उसके डिवीजन अलग अलग हैं। तो अब हम उसमें ये ना कहें नहीं अगर वो कंडक्टर है तो क्या सॉलिड होगा। अरे वाटर भी हो सकता है, फिर वो चीज़ नहीं बन पाती। वाटर भी तो कंडक्टर हो सकता है। वाटर में भी किसी तो इसलिए जो लाइटिंग में जो बैल उसका लगे तो फिर आदमी पैटर्न बनेगा। और डिवीजन है उसके बेसिस पर उसे स्टडी। समझ में आई बात कि नहीं? शांतनु वैसा ही करता है ना। इन्फेक्टेड पर्सन से अब हम देखेंगे हेल्दी पर्सन में शांतनु 5 तरीके से डिसीज फैल सकती हैं। बिना चित्र को देखे बताओ वो कौन से 5 वेक्टर्स हैं? बाय By एयर, air. बाय फूड, बाय एयर, बाय इसे खान-पान से भी। बाय क्लोथिंग। करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा मच्छरों से फैल सकती है। मच्छरों से? बहुत बड़ी बात है, मच्छर ने हमको काटा। क्यों? उन्होंने कहा कि बाई चॉइस देयर इज ए मॉस्किटो कहा ना, मॉस्किटो। ठीक है, तो जो 5 चीजें, हाँ यस। अब देखो, द डिसीज which spread from affected person to healthy person either by direct or indirect contact or by vector is called communicable disease. रिद्धिमा रिपीट करो। The disease which spreads from affected person to healthy person is called communicable disease. Either by direct contact और बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट और बाय Vector. वेक्टर। So vector क्या हो? मच्छरों से, थोड़ा तो बताया था ना। मच्छरों से फैल जाए। हमको किसी काटा को उसको बताया था काटा। मक्खियों वेक्टर क्या होता है। So मच्छर से, मक्खी से, मच्छर से मक्खी से। सर डेंगू मलेरिया देखो, हाँ बोलो। कुछ डिजीज तो जानवरों से भी फैलते हैं, वो कौन? वो सब इसी में है। फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन कैसे फैल जाए बोलो? बाय एयर, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट By direct or indirect contact. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट और बाय वेक्टर। कॉन्टैक्ट और बाई वेक्टर्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं से, जैसे जो रेबीज diseases को carry करती है। मॉस्किटो से बाई वेक्टर्स। वेक्टर्स में एनिमल्स भी होगा, इंसेक्ट्स भी होंगे। So vector का भी definition लिखवा ही दो। हाँ, इसके अलावा हो सकता है फूड, शेयरिंग फूड। कौन सा होगा? इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। इसको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ऐसी कौन सी डिसीज है जो कम्युनिकेबल डिसीज है? कोरोना वायरस। चिकन पॉक्स, कोविड-19। वो तो वायरस का नाम तुम बता रहे हो, डिसीज का नाम पूछा जा रहा है। तो डिजीज को पूछ रहे हैं। हाँ, जब डिसीज चिकन का पॉक्स। पूछा जाए तो चिकन पॉक्स, स्मॉलपॉक्स, डेंगू हो जाएगा, फ्लू, आई जिसको फ्लू, आई इन्फ्लुएंजा है या आई फ्लू है, उसके बगल में बैठोगे तुमको भी हो खांसी भी जाएगा। होती है। वो कम्युनिकेबल होता है। हाँ, कम्युनिकेबल हो जाएगा। टाइफाइड, तपेदिक, टाइफाइड, दैट इज तपेदिक। ये सभी चीजें, ठीक है। अब देखो, these are
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज एंड इट स्प्रेड। तुम्हारे बुक में डायग्राम है 3.4 डायग्राम देखो सर डेंगू भी तो आएगा ना। आ गया, अभी लिख देते हैं। ठहरे हुए पानी में अगर मच्छर फैलता है तो डेंगू का मच्छर होता है। तो तो मुझे कोई पानी में मौजूद सर तो नदी वाली जगह पे भी होता होगा ज़्यादा। हाँ, तो जैसे अगर अफेक्टेड पर्सन है और अफेक्टेड पर्सन से क्या होगा कि फैल जाएगा किसी में। इट इज बाई शेकिंग हैंड तो फैल जाएगा। सॉरी सर, तो वो आसानी से फैल जाता होगा सर। अगर कोरोना वायरस वाले से व्यक्ति से तुमने हाथ मिला दिया, वैसे उसने जिसे छू लिया है वहां पर ही 3 घंटे तक वायरस है। हाँ, अगर उस जगह को कोई छूता छूता निकल जाए उन सबको तो ये कोविड के साथ सब ऐसे करते हैं। 3 घंटे तक शेकिंग हैंड्स। तो इससे क्या होगा बोलिए, जो हेल्दी पर्सन है तो इस हेल्दी पर्सन में भी फैल जाएगी डिसीज। ये हेल्दी पर्सन है, बोलो टाइफॉइड तो तपेदिक मियादी बुखार, मियादी 1 महीने तक फीवर आएगा, सुबह आए रात को चढ़ जाएगा, दिन में ठीक हो जाएगा। रोज यही होगा मियादी बुखार, पूरे ऑर्गन लेके जाएगा तबीयत से तुम्हारे। हॉस्पिटल में निपटाएगा तो नहीं, 1 महीने तक रहोगे, तो सब बहुत organ इंजेक्शन खराब, लगता है, कमजोर कर देगा। जो हो रखा है। मियादी बुखार इसको क्या कहते हैं? तपेदिक बुखार, मियादी बुखार, बुखार बहुत लंबे समय तक रहेगा, 1 मंथ तक। टाइफाइड। सही। अगर हाथ मिलाने से बीमारी फैल जाए तो उसको कम्युनिकेबल Communicable डिसीज होता है। कहना। ऐसा कोविड-19 बीमारी है जो हाथ मिला कर। ये मुझे बताओ, बाई एयर फैल जाए हेल्दी पर्सन, बिल्कुल सही, हेल्दी माई पर्सन। वेक्टर। और ये कैसा है? इन्फेक्टेड पर्सन है। सर हेल्दी तो यही लग रहा है। अभी लिख देता हूँ, ये हेल्दी पर्सन, ये देखो ये इन्फेक्टेड पर्सन है और ये हेल्दी पर्सन, तो इससे इसमें फैल रही है शेकिंग हैंड से, हाथ मिलाने से फैल गई। बुक में देखो। सर इसका मुंह साइड करो तो इन्फेक्टेड लगेगा। दूसरा क्या बोलो, बाई एयर। अगर किसी ने छींका है तो छींकने से क्या होता है बताइए? वो स्नीजिंग पार्टिकल किसी के ऊपर जाके चिपक जाएगा या फिर नाक में भी जा सकता है, वो जो उसको बीमार एयर में करेगा। देखो कितने पार्टिकल फैलते हैं स्नीजिंग में, तब तुमको पता हाँ, चलेगा एक बार आपने दिखाया था शायद। चलो हाँ, वैसे बहुत सारा कुछ छोटा सा पार्टिकल था बिल्कुल सही। जो कुछ पर्पल सी लाइट में दिख जा रहा था। हाँ, अब ये देखिए, हाँ, शायद दिखाया था। हाँ, तुम ना आज थोड़ा ब्लू कलर करके इससे तुम्हारे दिमाग में चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, तो पर्पल कलर का नहीं जानते। मुझे यही लग रहा है, ये इसलिए कहीं तो दिखाया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है। से या किसकी शेयरिंग से? फूड। अगला देखो, फूड कौन शेयर अगली करता है? चीज है मॉस्किटो। मॉस्किटो से होता है। और उसके अलावा वेक्टर वेक्टर। कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जैसे रेबीज। रेबीज तो कुत्ते से होती है। रेबीज हाँ, कुत्ता काट लिया तो गया। तो मुझे मत काटना, वो ठीक है? इससे नहीं आई, वो मुझे इससे मत कुत्ते से। काटना। अरे रेबीज अफेक्ट करके कुत्ते ने काट लिया तो गए तुम, खत्म। नहीं रखो, सर मशीन से चेक करने आता है। वो करा दो। कुत्ते ने काट लिया तो गए काम से। सर, आपने नहीं समझा कि हंसना चाहती है।